कल हमने सीखा था भिन्न भिन्न क्या चीज़ है। ठीक है, आज थोड़ा फिर से देख लो। भिन्न कोई भाग, किसी पूरी चीज़ का कौन सा भाग आपने बांटा है, खाया है, वो उसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 3/5। ठीक है, तो इसको आप भिन्न बोलेंगे और ऊपर वाले को आप अंश बोलेंगे, नीचे वाले को आप हर बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ है आपके पास, कोई चीज़ है, रोटी हो सकती है, ब्रेड हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है। ठीक है, उसके आपने 5 बराबर भाग किए। मतलब क्या हुआ? एक पूरी रोटी है, उसके आपने बराबर कितने किए हैं? खाने वाले 5 है तो 5 बराबर भाग आप करेंगे। ये बराबर भाग आपने 5 कर दिए। ठीक है, अब कितने खाए हैं आपने, कितने बांटे, ऊपर वाला बताएगा। यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब क्या? 3 भाग आपने इसके 1 2 3, ये 3 भाग आपने खा लिए। ठीक है, तो अगर 3 भाग, अगर आपको पूछे कि भाई इसकी भिन्न बताओ, जो आपने खाया है उसकी भिन्न बताओ, तो आप बताएंगे 3 खाए ना, तो 3 बटा पूरे में से 5, 3/5। अब कितने बचे हैं? कितने बचे? 1 2, कितने में से? 5 में से। ठीक है, तो बचे हुए का भिन्न कैसे बताएंगे आप? 2/5। तो ये भिन्न है। ठीक है, भिन्न को आप इस रूप में, मतलब इस डायग्राम में इस तरह से बताएंगे। अब भिन्न के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वैसे? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे उचित है, कुछ एक बता रहा हूँ। उचित भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न क्या होती है? और मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न क्या होती है? ध्यान से सीखना है इसको, छठी और सातवीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवीं वाले भी सीखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में भिन्न यूज होती है। ठीक है, उचित भिन्न जैसे मैंने ऊपर ही यहाँ पर बताई थी, या कोई और ही ले लो, 2/3 मैंने लिखा यहाँ पर। ठीक है, अगर अंश, ऊपर वाला अंश होता है, अगर अंश छोटा होगा हर से, उसको बोलेंगे उचित भिन्न। याद रखना है, जिसका अंश छोटा होगा हर से, उसको आप बोलेंगे उचित भिन्न। जिसका अंश बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास है 5/2, अंश बड़ा है हर से, उसको आप बोलेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, और ये जो विषम भिन्न है ना, इसको आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। अगर अंश बड़ा है तो उसको आपको मिश्रित भिन्न में समझने के लिए, उसको समझने के लिए आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे? 5 को, ये जो ऊपर वाला है, 5 को 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4 आ गया, शेष 1 आ गया। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, जो भागफल आया है यहाँ पर लिखेंगे, जो शेष फल आया है ऊपर, और जिसे भाग किया है नीचे लिखेंगे। तो इसको बोलेंगे 2 से 1/2 या 2 और 1/2। ठीक है, अब ये समझने के लिए ईजी है। कहने का मतलब 2 भाग आपने पूरे खाए हैं और 1 आपने आधा खाया है। 5/2 का मतलब क्या? 2 भाग आपने पूरे खाए हैं, 2 भाग नहीं बोलेंगे, मतलब 2 रोटियां आपने पूरी खाई है और 1 आधी खाई है। ठीक है, अब इसको आपने डायग्राम में कैसे बताना है वो आपने थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर पूरी रोटी, 1 रोटी पूरी आपने ले ली। ठीक है, उसके कितने भाग करने? नीचे जो होगा उसके बराबर भाग करने, उतने बराबर भाग करने। 3 है तो 3 आप बराबर भाग इसके कर देंगे। ये 3 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, 3 में से कितने खाए हैं? 2 खाए हैं ना, तो 2 आप शेड कर देंगे। ये इसको आप बताएंगे 2/3। ये मैथमेटिकल रूप में, ये चित्र के रूप में 2/3। मतलब टोटल भाग कितने किए हैं वो हर बताएगा, ध्यान रखना है। अब इसको नहीं आप डायग्राम में एकदम से बता दें, ना समझ आएगा आपको। कैसे करेंगे? अब देखो, मान लीजिए पूरी रोटी है, उसके 2 भाग करो, उन दो भाग में से 5 भाग खाओ। कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते ना। ठीक है, अगर पूरी की पूरी रोटी खाई है, पूरे खाने का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि पूरा जो मैथ में लिखेंगे आप 1 लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरी की पूरी आपने खाई है, इस तरह से ये 3 भाग थे, ये 3 भाग थे, ये सारे तीनों के तीनों पार्ट आपने खाए हैं। 3 में से 3 ही खाए हैं,
ठीक है। जब आप इसको काटेंगे तो 1 आएगा पूरा, मतलब अगर 1 होगा तो वहाँ पर पूरा का पूरा आपने शेड करना है, जितने भी भाग होंगे वो पूरे के पूरे आपने शेड करने हैं, उसका मतलब 1 है, ठीक है। मतलब पूरा होल आपने ये कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसको आप कैसे बताएंगे, अगर मिश्रित भिन्न होगी उसको आप इस चित्र की सहायता से कैसे बताएंगे शेड करके। इसका मतलब क्या, 2 तो पूरे हैं, 2 पूरे का मतलब क्या है 1 जमा 1, अगर 3 पूरे होंगे 1 जमा 1 जमा 1, अगर 4 पूरे होंगे तो 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 बार 1 जमा करना है, ठीक है। और नीचे जो दिया होगा उसके आपने उतने भाग करने, जैसे यहाँ पर 2 दिया है ना, तो 2 आपने भाग करने हैं पूरे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर इसको आपने डायग्राम में बनाना है तो आपके पास मान लीजिए डायग्राम अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं, चाहे सर्कुलर बनाओ चाहे रेक्टेंगुलर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चॉकलेट बता रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ चॉकलेट, ठीक है। इसके कितने भाग करने हैं, 2 भाग करने, ठीक है। 2 पूरे खाए हैं ना, तो 2 पूरे के लिए 2 आपको बनाने पड़ेंगे ये, ठीक है। और 1 आधा, इसका मतलब ऐसे है ना, 1 जमा 1 जमा ये मतलब है इसका, 2 और 1 बटा 2 का मतलब क्या है, 1 जमा 1 जमा 1 बटा 2, ठीक है। इसके लिए ये किया, इसके लिए ये किया, अब आधे के लिए क्या करेंगे, भाग तो उतने ही रहेंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, 2 में से दोनों खाए, यहाँ पर भी 1 का मतलब क्या है, 2 में से दोनों खाए, 2 बटा 2 आएगा ना, ये आएगा 2 बटा 2, 2 खाए हैं कितने में से, 2 में से, 2 बटा 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितने खाए हैं, 2 में से 1 खाया है, तो इसको डायग्राम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। विषम भिन्न को पहले मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 12/5, क्या है 12/5, ये है 12/5 है आपके पास। ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न, क्योंकि अंश इसका बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। 12 को 5 से भाग कर लो, 5 दूनी 10 आ गया, तो ये 2 आया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही 2/5 किया हुआ है आपने, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही 2 भाग पूरे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा तोड़ देना है क्योंकि 2 को आपने 1 के फॉर्म में लिखना है, 1 की डायग्राम आपको पता है, ठीक है, पूरे पूरे शेड होंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 जमा 1, 2 है ना, 1 जमा 1 और आगे क्या बचा 2/5। अब जो बट्टे में होगा उतने भाग करने हैं, ये ध्यान देना है। बट्टे में 5 है तो 5 भाग आप करिए, तो इसके लिए एक डायग्राम इसके लिए आएगी, ये चॉकलेट है, इसके 5 भाग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके लिए भी 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसके लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब शेड कितने करने, 1 के लिए तो सारे के सारे शेड होंगे, मतलब 5 में से 5 भाग ही खाए हैं, 5/5, 5/5 का मतलब 1 हुआ। यहाँ पर भी 5 में से 5 के 5 भाग खाए हैं, तो 5/5, इसका मतलब क्या 1। अब यहाँ पर 5 में से कितने भाग खाए हैं, 2 खाए हैं, ये, तो इसको बोलेंगे ये 1 आ गया, ये भी 1 है, 2 भाग खाए हैं 5 में से, जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 2 सही 2/5 या 12/5। तो इस तरह से आपने ये ट्राई करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास मिश्रित भिन्न है, 3 सही 3/3, इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे, पहले इसको थोड़ा हल्का सा समझ लेना कि भी 3 पूरे हैं, 3 क्या है, पूरे हैं, ठीक है। 3 से 2/3 करो, इसको 3/3 भी कर सकते हैं, पहले आप इसको समझो, ठीक है। 3 पूरे हैं और चौथा जो है वो क्या है, 2/3 भाग है। तो कितनी चॉकलेट आपने बनानी है, 3 तो इसके लिए बनानी है, चौथी इसके लिए बनानी है, ठीक है। 1 2 3, ये 3 बनाई इसके लिए और चौथी जो आगे बचे, ठीक है। कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं हर एक चॉकलेट के, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बराबर करने हैं ये, ठीक है। अब 3 तो पूरी खाई है, मतलब 3 तो शेड पूरी होगी, 3 पूरी खाई है ना, तो 3/3 3/3
ये 3 तो पूरे, ये जो 3 शेड पूरे किए वो 3 के लिए आए। अब 2/3 के लिए कैसे करेंगे? 2/3 के लिए आप करेंगे 3 में से 2 शेड करनी है, 2 शेड कर दी और तीसरी ऐसे बचेगी, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 2/3, मतलब 3 में से 2 भाग किए। जब जोड़ेंगे ये 1 जमा 1 जमा 1 3 आया, 3 जमा 2/3 ये आएगा 3 सही 2/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9, 9 जमा 2 11/3। ठीक है, मतलब विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप डायग्राम आप बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको डायग्राम दी है, मान लीजिए इस तरह से आपके पास डायग्राम दी है, ध्यान से इसको देखना है, ये और एक ये जगह कम है तो यहाँ देख लेना, ये बराबर है सारे के सारे। ठीक है, इसके 4 भाग किए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग किए हैं। ठीक है, ये पहले वाला भाग भी पूरा शेड है, दूसरे वाला भाग भी ये चॉकलेट है, 1 2 3 4 चॉकलेट है। ठीक है, इसके आपने 4 भाग किए थे, और पहले जो 3 भाग है वो सारे के सारे आपने खाए, 4 भाग। ठीक है, तो इसका भी अगर पूरा शेड हुआ तो एक का मतलब पूरा है, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। और यहाँ पर मान लीजिए आपने 4 में से 1 ही भाग खाया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 1/4, मतलब 4 में से 1 भाग आपने खाया। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगा वो क्या आएगा? 1 2 3 4 जोड़ेंगे ना तो 4 आया, 4 सही 1/4। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मिश्रित भिन्न क्या है इसकी? 4 सही 1/4। ठीक है, और विषम भिन्न क्या बनेगी? 4 चौका 16, 1 17/4। ठीक है, अब जो आपको वर्कशीट दी हुई है, जो पहली वर्कशीट है, जो पहला पेज है, आप इसको पढ़ के वो वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना अच्छे से। फिर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कि भाई कौन सा बड़ा है, भिन्न को आप छोटा या बड़ा कैसे बनाएंगे। ठीक है।